हेलो गाइस, तो स्वागत है तुम्हारा ओआरबी के चैप्टर नंबर 5 में। तो आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हमारे डोकजा भाव अपने दिमाग का सही यूज करते हैं और ऐसा क्या करते हैं कि जिससे सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, जिससे कि वो सब डोकजा पे ही चढ़ने लगते हैं। वेट, ये क्या बोल दिया मैंने? और पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोकजा ने अपनी एबिलिटी से हाई स्पीड डैश किया होता है और नैनम्यून और बाकी लोगों के पास पहुंचने ही वाला होता है कि उतने में ही वो चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। और आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि डोकजा कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करेगा और यहाँ किस तरह के डिसीजंस मैटर करेंगे। तो चलो फिर लेट्स डाइव इन। तो चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं पिछले चैप्टर में डोकजा ने जो हाई स्पीड डैश किया होता है उसकी मदद से वो नैनम्यून को बाकी लोगों से दूर ढकेल देता है, जिससे नैनम्यून उड़ते हुए एक दीवार से टकराता है और डोकजा उन सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और नैनम्यून जमीन में पड़ा चिल्लाते हुए कहता है, अब ये क्या बकवास है। और हम देखते हैं नैनम्यून जिस दीवार से टकराया होता है उसके बगल का केबिन का दरवाजा न जाने क्यों चमकने लगता है और फिर से नैनम्यून कहता है, भाड़ में जा साले, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है। शायद देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने उन ओल्ड लेडी को बचाने के लिए नैनम्यून किंग को धक्का दिया था, लेकिन वो एक ही चीज नहीं थी जिसके लिए मैं एम कर रहा था। और नैनम्यून चिल्लाते हुए उन सारे लोगों को कह रहा होता है, तुम सब आखिर कर क्या रहे हो, आगे बढ़ो और उस बुढ़िया को मार डालो। और डोकजा भी कह रहा होता है, आखिर कहाँ है वो, उसे यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। हो रहा। और डोकजा उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, एक्सक्यूज मी बच्चे, और उस बॉक्स को लेने लगता है। और उस बॉक्स को लेने के बाद डोकजा बॉक्स में से कुछ निकाल के उस बच्चे को थमा देता है। ऑल्दो मुझे भी पता है कि वो एक इंसेक्ट रखने वाला बॉक्स है, नहीं मैं अंधा नहीं हूँ, और प्रोबेबली उसने कुछ कीड़े निकाल के उस बच्चे के हाथ में थमाए होंगे। और डोकजा चिल्ला चिल्ला कर सबको कहता है, प्लीज आप लोग जो कर रहे हैं उसे रोक दीजिए, उन लेडी को मारने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बच जाओगे। और सारे लोग डोकजा को बड़े गुस्से से देखने लगते हैं, जैसे कि डोकजा इनकी मम्मी चुरा के भाग गया होगा, और साथ ही ह्योंगसंग भी। और फिर डोकजा कहता है, बढ़िया, मैंने उनका ध्यान खींच लिया, चलो मान लेते हैं हम उस ओल्ड लेडी को मार देंगे, पर आगे क्या? हाँ, अगर ओल्ड लेडी मर जाती हैं तो हम कुछ टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि हमने दिए गए टाइम लिमिट के अंदर कुछ ना कुछ मारा होगा, और प्रोबेबली अपना लौंडा यहाँ पे सही है। और फिर से डोकजा कहता है, लेकिन आगे क्या? अगर डोकाइबे ने जो कहा वो सच है तो इसका मतलब हम सभी को एक एक पर्सन को मारना होगा, तो फिर आप आगे किसे मारोगे? क्या आप अपने बगल वाले पर्सन को मार डालोगे? देखो बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है लौंडा। डोकाइबे के अकॉर्डिंग वहाँ सारे लोगों को एक एक जीव को मारना होगा विद इन द टाइम लिमिट, तो इसका मतलब सबको एक एक पर्सन को मारना ही होगा खुद सर्वाइव करने के लिए। तो उन ओल्ड लेडी को मारने से सब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव वही करेगा जो उन्हें मारेगा। और फिर से नैनम्यून पे शिफ्ट होता है और नैनम्यून हरामी हंसते हुए कहता है, क्या ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे जैसे लूजर्स को मार डालेंगे, पहले से ही अपने बारी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी चांसेस 50-50 हैं। हाँ, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि पहले सारा डोकजा को ही मारेगा। फिर डोकजा स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, हाँ मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। और फिर उन सबसे कहता है, अपने जिंदगी के साथ जुआ क्यों खेले जब बिना कातिल बने, इससे बचने का एक तरीका है। और लोग भी पूछते हैं क्यों, लेकिन कैसे? और डोकजा फिर से कहता है कि आप लोग भूल गए, सिनेरियो में हमें ये नहीं कहा गया था कि हमें एक इंसान को मारना है। और शायद तुम लोगों को भी याद होगा होमिस, वहाँ सब लोगों को जो टास्क मिला था उसमें साफ साफ लिखा है कि उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारना है, न कि ह्यूमंस को डायरेक्ट पॉइंट किया गया है। और डोकजा इस चीज का आगे काफी ज्यादा फायदा उठाने वाला है। खैर लौंडा अक्लमंद तो है, और इस सुन के नैनम्यून हरामी का मुंह बन जाता है। और फिर डोकजा एक टिड्डे को दिखाता है, वैसे ये क्या है मुझे नहीं पता, पर अभी के लिए मैं इसे टिड्डा ही बुलाऊंगा। क्या मतलब, ये बहुत अजीब साउंड कर रहा है। खैर डोकजा टिड्डे को हाथ में पकड़े हुए कहता है, इसमें कहा गया था कि हमें एक या एक से ज्यादा जीवों को मारना होगा। और लौंडे की आईक्यू देख रहे हो, ये बंदा जो टास्क मिला है उसे अच्छे से समझ के अपना प्लान बना रहा है, जिसमें ना कोई ह्यूमन मरे और टास्क भी पूरा हो जाए, जिसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब कमेंट्स में ये स्पैम मत करना कि इसका तो नारुतो और लूफी से भी ज्यादा आईक्यू है। हेल नाम है, नारुतो एंड लूफी आर बेटर। ओके, खैर स्टोरी पे चलते हैं। और डोकजा को इतना कहने पे सारे लोग डोकजा को घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, कीड़े? हाँ बिल्कुल, अगर हम उनमें से किसी एक को मार दें, और बस वो सारे बंदे डोकजा पे चढ़ने लग जाते हैं। और प्रेजेंट वाला डोकजा कहता है, वो पागलपन जिसने उन्हें ओल्ड लेडी को मारने के लिए उकसाया था वो अब मेरी तरफ तेजी से आ रहा था, लेकिन इस मुश्किल हालात में मेरा दिल खुशी से क्यों धड़क रहा है और मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं हमेशा से ही ऐसा था? और हम देखते हैं वो सारे लोग डोकजा की तरफ बिल्कुल कोई ज़ॉम्बीज़ की तरह आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उतने में ही डोकजा उस टिड्डे का कचुम्बर बना देता है और खा जाता है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वो बस उसे मसल देता है, लेकिन तुम ऐसा कभी मत करना अनलेस यू हैव सम रीजंस। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, सो मत करना। और डोकजा उस इंसेक्ट वाले बॉक्स को हवा में उड़ा देता है, जिससे साला सबका रिएक्शन ऐसा हो जाता है जैसे कि डोकजा ने उनके लंच बॉक्स को फेंक दिया होगा। खैर उसके वजह से सारे टिड्डे बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डोकजा का टास्क भी पूरा हो जाता है, क्योंकि डोकजा ने एक कीड़े को तो मारा ही था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोकजा ने जो बॉक्स फेंक के बुन खराबा किया था, उसके वजह से सारे लोग डोकजा को गालियां देते हुए कीड़े ढूंढने में लगे होते हैं। लोग कह रहे होते हैं, ढूंढो उसे साले बेवकूफ, बस तू रुक, मुझे एक मिल गया। और डोकजा भी कहता है, अभी 3 मिनट बाकी हैं। और नैनम्यून हरामी कहता है, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? तुम बस कीड़ों को ऐसे भी दे सकते थे, उस बॉक्स में बस 3 कीड़े ही बचे थे। और नैनम्यून हरामी हंसने लगता है और कहता है,
तो तूने उसे इसलिए फेंका क्योंकि हम सब जिंदा नहीं बच पाएंगे। हाँ हाँ। मजाक मत कर, कोई भी समझदार इंसान इस तरह के बेवकूफी भरे रीजंस के लिए ऐसा स्टंट क्यों करेगा? ऑनेस्टली बोल, तू बस उन सबको अपने जान के लिए लड़ते हुए देखना चाहता था, है ना? और इसके बाद डोगजा कहता है, हाँ नैमिन किम इसी तरह का बंदा है, वो क्रूर और गुस्सेल है, जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, और उसे ऐसी सिचुएशंस में मजा आता है। लिटरली मैन, इस नैमिन बंदे का कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी हार्श है। खैर स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। और लिटरली गाइस, डोगजा को एक पर्सनल स्किल तक मिली है जो कि कैरेक्टर प्रोफाइल नाम की है, और वो अब एक्टिवेट हो चुकी होती है। और शायद डोगजा ने रिसेंटली जो टास्क पूरा करा था उसके वजह से शायद उसकी ये स्किल अनलॉक हुई होगी। फिर डोगजा अपनी स्किल यूज करता है और नैमिन की सारी बायोडाटा और बोन खराबा उसके सामने आ जाता है। एंड डोगजा को पता चलता है कि नैमिन एक एज लॉर्ड है, और एज लॉर्ड का सीधा सा मतलब होता है कि कोई ऐसा बंदा जो अटेंशन सीख करने के लिए डार्क, कंट्रोवर्शियल एंड डिप्रेसिंग बातें करता है बिना किसी रीजंस के। हाँ, बिना किसी रीजंस के। हाँ मतलब कि अगर तुम किसी बंदे से और भाई कैसा है तू करके पूछो और वो बंदा कहे लाइफ मीनिंगलेस है एंड अब सब मरने वाले हैं, तो समझ जाना वो काइंडा एज लॉर्ड है। इवन यहाँ उसके बायो में तक लिखा है, अच्छा ही होगा अगर इसके साथ किसी लफड़े में ना पड़ो तो। बाय द वे लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। और इसके बाद डोगजा उसकी प्रोफाइल देखते हुए कहता है, हाँ अब मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं। और हाँ, वो थोड़ा एज लॉर्ड तो है। PWSA में ज्यादातर टीन एज लॉर्ड उस बुरे सपने को झेल नहीं पाए जो सच हो गया, और उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन नैमिन किम इन सब में से अलग था। ये लड़का जिसे बाद में एक सही निकनेम दिया गया कोई आम एज लॉर्ड नहीं था। और हम देखते हैं नैमिन किम की एक और प्रोफाइल जिसमें उसे डिल्यूशनल डीमन का खिताब दिया गया होता है। एंड गेस व्हाट लॉन्डो, मुझे लगता है अभी तो बुन खराबा बस शुरू ही हुआ है और अभी काफी ज्यादा बुन खराबे होने बाकी हैं, और ये मानो यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बने रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्डो। अरे रुको, कहाँ चल दिए, स्टोरी अभी भी बाकी है। जो सपाट स्टोरी पे चलते हैं। एंड डोगजा फिर से कहता है, वो बहुत टाइम से एपोकलिप्स का इंतजार कर रहा था और उसने बहुत तेजी से इस दुनिया को अडेप्ट कर लिया, और अभी वो डिल्यूशनल डीमन मेरे साथ टीम बना ले। तू क्या कहता है, मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है? एंड हम देखते हैं उस सिस्टम विंडो में भी डोगजा को नोटिफाई किया जाता है कि नैमिन किम उसमें इंटरेस्टेड है। ना, मैं वो वाली इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मतलब है कि वो डोगजा के काम की वजह से इम्प्रेस्ड है। एंड विंडो से ए नोटिफिकेशन भी मिलता है कि डोगजा की अंडरस्टैंडिंग नैमिन किम के ऊपर और भी बढ़ गई है, और हमें फिर से वही घिसी पिटी ओल्ड वाली सेम पैनल दिखा के ए ऑथर साहब परेशान करना तो नहीं भूल रहे। अब ये डोगजा की अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ा दी, पर अपनी कहाँ गई, उसे भी तो थोड़ा इम्प्रूव कर लो। खैर अब टास्क का टाइम लिमिट घट के 2 मिनट 59 सेकंड्स में आ जाता है, एंड ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड आई होप सो गाइस कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब याद से ठोक देना, मुझे पता है कि तुम कर दोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा।